नमस्कार। हमारे इतिहासकार भी विचित्र हैं जो मुस्लिम अबुल फजल और फरिश्ता द्वारा लिखित इतिहास को सच मानते हैं। स्वर्गीय राय बहादुर डॉक्टर हीरालाल द्वारा लिखित मध्य प्रदेश का इतिहास और उसमें वर्णित बुरहानपुर की यह कहानी इसी झूठी मान्यता को बेनकाब करती है। सन 1370 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने अपने एक योद्धा मलिक खान फारूकी को करौंद और तालनेर के परगने बख्शे। उसने तालनेर को केंद्र बनाकर अपनी 12,000 घुड़सवारों की फौज के साथ आसपास के इलाके भी जीतकर अपने अधीन कर लिए। मालवा पर उन दिनों गौरी घराना काबिज था। उनके साथ अपने बेटे का वैवाहिक संबंध कायम कर उसने अपनी ताकत और बढ़ा ली। 1399 में उसकी मौत के बाद उसका बेटा गजनी खां नसीर खां के नाम से गद्दी पर बैठा। नसीर खां ने असीरगढ़ को जीतकर ताप्ती नदी के दोनों किनारों पर 2 नगर बसाए। 2 धर्म गुरुओं जैनुद्दीन और शेख बरहानुद्दीन के नाम पर उन नगरों के नाम क्रम से जैनाबाद और बरहानपुर रखे गए। अपने पिता की नीति का अनुसरण करते हुए नसीर खां ने अपनी बेटी का निकाह दक्षिण के बहमनी राजा से कर दिया, लेकिन उन दोनों में ज़्यादा पटी नहीं और बहमनी राजा ने बरहानपुर पर हमला कर उसे लूटा। पराजित नसीर खां तेलंग के किले में भागकर छुपा और 1437 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। इस फारूकी वंश ने लगभग 200 वर्ष तक इस इलाके पर शासन किया। तो बात करते हैं तथाकथित महान अकबर की बेईमानी की। 1596 ईस्वी में तत्कालीन शासक बहादुर शाह का अकबर से विरोध हो गया, तो उसने अपने बचाव के लिए असीरगढ़ में ऐसा प्रबंध किया कि 10 वर्ष घिरे रहने पर भी बाहर से कोई वस्तु लाने की आवश्यकता न पड़े। उसका अंदेशा सही निकला और अकबर ने स्वयं आकर बरहानपुर को जीतने के बाद असीरगढ़ को भी घेर लिया, लेकिन किला अटूट और अजेय था। इस घेरेबंदी का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। किला फतेह न कर पाने के कारण अकबर खींच रहा था। उसने जिद्द ठान ली थी कि किसी भी तरह किला जीतना ही है। उसने किले के सब रास्ते बंद करवा दिए। असीरगढ़ पर रात दिन तोपों से गोले बरसने लगे। बहादुर शाह ने अपनी मां और बेटे को भेजकर सुलह का प्रयत्न भी किया, किंतु अकबर की शर्त थी कि बहादुर शाह पूर्ण शरणागति स्वीकार करे। यह बहादुर शाह को स्वीकार नहीं हुआ, अतः बात नहीं बनी। 3 महीने इसी प्रकार बीत गए। असीरगढ़ में राजकुल के नज़दीकी संबंधियों के 7 लड़के जरूरत पड़ने पर गद्दी नशीनी के लिए तैयार रखे गए। उनको किले से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। जब ताकत से काम नहीं बना तो अकबर ने छल का सहारा लिया और बहादुर शाह को किले से बाहर आकर भेंट करने का निमंत्रण दिया। अकबर ने कसम खाई कि उसका बाल भी बांका नहीं होगा और बहादुर शाह को सुरक्षित वापस जाने दिया जाएगा। बहादुर शाह ने विश्वास कर लिया और अकबर के सामने पहुंचकर गले में रुमाल डालकर विनम्रतापूर्वक बादशाह को 3 बार सलाम किया, किंतु तभी एक मुगल सरदार ने उसे पीछे से पकड़कर धरती पर दे मारा और कहा, सिजदा कर मरदूद। सिजदा अर्थात जमीन पर माथा टेक कर सलाम। अकबर ने ऊपरी तौर पर तो नाराजगी दिखाई, किंतु बहादुर शाह से कहा कि तुम इसी वक्त किलेदार से कहो कि वह किला हमको सौंप दे। बहादुर शाह अकबर का यह व्यवहार देखकर हैरत में था। उसके साथ इस प्रकार वायदा खिलाफी होगी, उसे इसका सपने में भी गुमान नहीं था। बहादुर शाह ने अकबर की बात स्वीकार नहीं की
और उसे अपना वायदा याद दिलाते हुए वापस जाने हेतु विदा मांगी। लेकिन अकबर ने अपनी कसम की कुछ परवाह न करते हुए उसे कैद कर लिया। उस समय असीरगढ़ का किलेदार एक हबसी था, गजब का नमक हलाल और बहादुर। उसके कुशल प्रबंधन के कारण ही मुगलों की तोपों और छापों का किले पर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। उसे जब यह समाचार मिला तो उसने अपने बेटे को वायदा खिलाफी का विरोध करने हेतु अकबर के पास भेजा। अकबर ने उसकी बात अनसुनी कर एक ही बात पूछी, क्या तुम्हारा बाप किला हमें सौंपने को तैयार है? लड़के ने तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा, किला सौंपना तो दूर की बात है, मेरा पिता तो इस बेईमानी के बाद आपका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगा। अगर आप शाह को न भी छोड़ेंगे तो किले में 7 शहजादे तैयार हैं, एक के बाद एक सत्ता संभालने को। यह जवाब सुनते ही अकबर की आंखें अंगारे उगलने लगीं और उसने हुक्म सुना दिया, फौरन कत्ल करो इस गुस्ताख को। बेटे की इस नृशंस हत्या का समाचार पाने के बाद हबसी किलेदार ने रूमाल हाथ में लेकर किले में मौजूद सभी सरदारों और सिपाहियों से कहा, भाइयों, जाड़ा आने वाला है। मुगल सेना खुले आसमान के नीचे ठिठुरना कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे जल्द ही घेरा उठाकर वापस जाना होगा। किसी इंसान की ताकत नहीं कि वह इस किले में सेंध लगा सके या इसे जीत सके। जब तक इस किले की हिफाजत करने वाले लोग ईमानदारी को ही इज्जत की बात समझते हैं, तब तक इसे कोई नहीं जीत सकता। मेरी जिंदगी का समय पूरा हो चुका। मैं उस बेईमान बादशाह का मुंह नहीं देखना चाहता। आप लोगों को मेरे खून का वास्ता धोखा न देना दोस्तों। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़े रूमाल की गांठ लगाकर गले में डाल लिया और दोनों हाथों से खींचकर अपनी जान दे दी। वाह रे हबसी, इतिहास तेरा नाम तक नहीं जानता, लेकिन तू अमर है। उधर अकबर को समझ में आ गया कि यहां ना बल काम आ रहा है और ना ही छल से काम बना है। उसने अब अंतिम उपाय आजमाया और किले के बड़े बड़े सरदारों को सोने और चांदी से मढ़ दिया, पूर दिया। हबसी को शायद इसी बात का पहले से एहसास था, अतः उसने जान देकर अंतिम कोशिश की थी सरदारों में गैरत बचाए और बनाए रखने की, जगाए रखने की। लेकिन उसकी यह कोशिश सफल नहीं हुई। 10.5 महीने की घेराबंदी के बाद 17 जनवरी 1601 को असीरगढ़ बेईमान सरदारों ने बेईमान अकबर के हवाले कर ही दिया। बहादुर शाह ग्वालियर के किले में और 7 शहजादे अन्य किलों में कैद रखने के लिए भेज दिए गए, गुमनामी की मौत मरने के लिए। अबुल फजल और फरिश्ता जैसे तथा कथित इतिहासकारों ने लिखा, किले में जानवरों के मरने से रोग फैल गया और बहादुर शाह ने इसे अकबर का जादू मानकर, शब्द प्रयोग देखिए, अकबर का जादू मानकर किला खुद होकर बादशाह के हवाले कर दिया। अकबर ने अपने लड़के दानियाल को इलाके का नया सूबेदार नियुक्त कर दिया, जो महज 4 वर्ष बीतते न बीतते 1605 में शराब खोरी के चलते मर गया। खुद अकबर भी अपने बेटे सलीम के विद्रोह से उत्पन्न मानसिक क्लेश झेलते हुए उसी वर्ष अर्थात 27 अक्टूबर 1605 को इस दुनिया से रवानगी डाल गया। पता नहीं उसे खुदा के दरबार में बेईमान करार दिया गया होगा या महान माना गया होगा। नमस्कार दोस्तों।